सो हेलो माय व्यूवर्स, ये प्लांट प्रोटेक्शन इंटोमोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम लोग इंटोमोलॉजी का टर्मिनोलॉजी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग मॉल्टिंग के बारे में जानेंगे। मॉल्टिंग को एक्साइसिस भी कहते हैं। सेकंड जो हम लोग जानेंगे वो हो जाएगा एपोलाइसिस, ठीक है। थर्ड जो हो जाएगा वो एक्जुविया के बारे में जानेंगे। फोर्थ इंस्टार के बारे में जानेंगे। पांचवा स्टेडियम। छवा जो है वो इमेगो एडल्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सेवेंथ जो होता है वो सब इमेगो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मॉल्टिंग को देखते हैं। सबसे पहले मॉल्टिंग को ही एक्साइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर जो होता है वो हार्ड लेयर से बना होता है, उसी को हम लोग एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। कहने का मतलब होता है जो मॉल्टिंग होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इंसेक्ट में। जो इंसेक्ट जो होता है वो अपने ओल्ड क्यूटिकल्स को छोड़ के न्यू क्यूटिकल्स को बनाता है, उसी को हम लोग मॉल्टिंग बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स एंड फॉर्मेशंस न्यू वन टू अलाउ ग्रोथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में रेप्टाइल्स हो जाएंगे, बर्ड्स हो जाएंगे। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल जैसे सांप हो जाएगा। सांप का जो आप लोग त्वचा देखते होंगे कवच ही बोलते हैं ना उसको, वो अपना जो छोड़ता है और न्यू क्यूटिकल्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स में कुछ देखते हैं हम लोग, जो बर्ड्स होती हैं अपने पुराने पंख को शेड कर देती हैं और न्यू पंख बनाती हैं, उसी को हम लोग मॉल्टिंग कहते हैं। मॉल्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? मॉल्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इंसेक्ट के ग्रोथ के लिए मॉल्टिंग इम्पॉर्टेंट होता है। और जब इंसेक्ट का जो बॉडी होता है उसके मतलब आउटर कवर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये मॉल्टिंग का इम्पॉर्टेंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एपोलाइसिस के बारे में जानेंगे। एपोलाइसिस क्या होता है? एपोलाइसिस मेनली ये होता है, मतलब ये भी एक मॉल्टिंग का एक प्रोसेस होता है। एपोलाइसिस में क्या होता है कि जो भी हमारा पहले तो हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं इसका। जो सेपरेशन और डिसोल्यूशंस ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स फ्रॉम द एपिडर्मिस, मतलब कहने का मतलब होता है मॉल्टिंग के समय जो मतलब इंसेक्ट का जो क्यूटिकल्स होता है, क्यूटिकल्स के अंदर एपिडर्मिस होता है, अपने एपिडर्मिस से वो अलग होता है, उसी को एपोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। एपोलाइसिस हार्मोन एक्साइटोन आर कंट्रोल, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट विजुअल स्टेप ऑफ द मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का ये जो पहला होता है वो विजुअल स्टेज होता है, उसी को हम लोग एपोलाइसिस कहते हैं। इसका जो स्टेप होता है वो होता है एपोलाइसिस में सबसे पहले ओल्ड क्यूटिकल्स को सेट कर देता है, उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, जो अपने ओल्ड क्यूटिकल्स होते हैं उसको डिजॉल्व कर देते हैं, उसके बाद न्यू क्यूटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद एक्साइसिस होता है, इसका मतलब कंट्रोल करता है अपने हार्मोन को, उसको हम लोग एक्सिटोन बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एक्जुविया, द कास्ट ऑफ स्किन सेट ड्यूरिंग मॉल्टिंग प्रोसेस। मॉल्टिंग प्रोसेस के बाद में जो भी हमारा ओल्ड क्यूटिकल्स रह जाता है उसी को एक्जुविया कहते हैं। जो भी हमारे जीव होते हैं जब मॉल्टिंग करते हैं, मॉल्टिंग प्रोसेस के दौरान में जो भी हमारा ओल्ड क्यूटिकल्स जो होता है उसको सेट करते हैं, उसी को हम लोग एक्जुविया कहते हैं। उसके बाद हमारा इन स्टार आता है। इन स्टार में द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट बॉडी बिटवीन इंटरमॉल्ट। कहने का मतलब होता है जब इंसेक्ट के बीच में जो मॉल्टिंग प्रोसेस होता है, मॉल्टिंग प्रोसेस के बीच में जब ग्रोथ होता है या फिर डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग इन स्टार कहते हैं। उसके बाद आता है स्टेडियम, टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव मॉल्टिंग के बीच का जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग स्टेडियम कहते हैं। मतलब जब मॉल्टिंग होता है, एक इंसेक्ट का अगर 3 बार मॉल्टिंग होगा तो 1 से 2 जब फर्स्ट से सेकंड जब मॉल्टिंग होगी उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड रहेगा उसी को हम लोग स्टेडियम कहेंगे। उसके बाद आ जाता है इमेगो एडल्ट फाइनल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इंसेक्ट ऑक्युपाइड विथ फुल्ली रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स। कहने का मतलब होता है जो इमेगो एडल्ट होता है, ये तो मतलब बटरफ्लाई के एग्जांपल से हम लोग एक समझते हैं। इमेगो जो एडल्ट होता है वो मतलब क्या होता है, फाइनल उसका डेवलपमेंट स्टेज होता है, उसी को मतलब फाइनल डेवलपमेंट स्टेज होता है, उसी को एडल्ट कहते हैं। ठीक है, फाइनल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द इंसेक्ट ऑक्यूपाई विथ फुली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इमेगो एडल्ट में जो इंसेक्ट हो जाता है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, और उस टाइम वो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहता है, और उस टाइम पे उसका जो पंख होता है वो भी डेवलप्ड हो गया रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सब इमेगो के बारे में। सब इमेगो में है बिफोर द एडल्ट इमेगो प्रोसेस आर इमेच्योर विंग्ड स्टेज। कहने का मतलब जो होता है कि जो एडल्ट इमेगो से पहले का जो प्रोसेस होता है उसमें जब इमेच्योर विंग स्टेज आ जाते हैं उसी को सब इमेगो कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जो उसमें तो सब मैच्योर हो गया रहते हैं इमेगो एडल्ट में, लेकिन इसमें सब इमेच्योर हो गया रहता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसमें मॉल्टिंग प्रोसेस भी नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं मैकफ्लाइज को। मैकफ्लाइज होता है वो ऑर्डर इफिडोमेरोपटेरा में आ जाता है। मतलब मैकफ्लाइज में क्या होता है कि सबसे पहले इमेगो, ये क्या बोलते हैं, सब इमेगो के बाद में इमेगो एडल्ट मोल्टिंग होता है, उसी को हम लोग ये मैकफ्लाइज इसको कंसीडर कर देते हैं। सो थैंक यू।